हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सब देखने वाले हैं क्लास 10 के एग्जाम के पर्पज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध क्या है तथा इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध होता क्या है। ये किसी भी चालक का एक गुण होता है। ये गुण ऐसा है जो उस चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो देखते हैं किसी चालक का, ठीक है, किसी चालक पदार्थ का वह गुण, ठीक है, वह गुण जो उस चालक में, ठीक है, उस चालक में प्रवाहित होने वाले, ठीक है, किसका, तो विद्युत धारा का, उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, तो कैपिटल आर से। ठीक है, प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, तो कैपिटल आर से, तथा इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। देखिए ओम का साइन ये है, ठीक है, और इसको पढ़ा जाता है ओम। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। देखिए जो चालक पदार्थ होता है, ठीक है, उस चालक पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है, तो अब हमें तो ये पता है कि भाई विद्युत धारा होता है कि किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित होता है तो उसका टकराव, ठीक है, उसका टकराव किससे होता है, तो आयन, ठीक है, आयन तथा जो उसमें मौजूद उसमें मौजूद जो परमाणु होते हैं, ठीक है, स्थिर परमाणु होते हैं, उनसे उनका क्या होता है, टकराव होता है, जिसके कारण किसकी उत्पत्ति होती है, तो प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आने वाला है जो कि हो सकता है अब की बार 2027 के एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, नंबर 1 हम लोगों का देखिए कौन सा बात है, चालक पदार्थ की लंबाई पर। ठीक है, अगर किसी चालक पदार्थ की लंबाई को अगर हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या फिर ऐसे कहें कि किसी चालक की लंबाई में वृद्धि करने पर उस चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो चालक पदार्थ की लंबाई में क्या करने पर, वृद्धि करने पर, चाल करने पर उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, उसके प्रतिरोध में भी वृद्धि होता है। ठीक है, यानी जो चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होना, तो क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि समानुपाती का मतलब ये हुआ कि अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध है वो भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद है चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसको दूसरी भाषा में मोटाई भी कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी चालक पदार्थ की मोटाई क्या हो, अधिक हो, ठीक है, अगर हमने क्या किया, दो चालक पदार्थ ले लिया, एक की मोटाई कम है जबकि दूसरे की मोटाई अधिक है, तो जो अधिक मोटा चालक पदार्थ होगा उसका प्रतिरोध पतले चालक की तुलना में क्या होगा, कम होगा। यानी कि अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। यानी कि आर समानुपाती 1/a, मोटाई का है या फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, बात एक ही है। ठीक है, चालक के ताप पर, ठीक है, अगर किसी चालक के तापमान में वृद्धि कर दिया जाए तो उस चालक के प्रतिरोध में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। अगर हम उस चालक के ताप में क्या कर दे, वृद्धि कर दे, तो उस चालक के प्रतिरोध में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। नेक्स्ट है चालक की प्रकृति पर। अब देखिए चालक की प्रकृति जितनी अच्छी होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं कि चांदी जो है, चांदी आपको सबको पता है कि जो चांदी होता है ना वो एक उत्तम चालक होता है, बढ़िया चालक होता है, तो उस चांदी का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक इसके अपोजिट, यानी कि इसका कंपैरिजन अगर हम लोहा से करें तो लोहा का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कारण क्या है कि जो चांदी होता है ना वो लोहा से अच्छी, ठीक है, अच्छी प्रकृति का होता है।